नमस्ते। अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा के अवसरों की समानता दर्शाने वाली विभिन्न संवैधानिक धाराओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा में अवसरों की समानता से संबंधित विभिन्न धाराओं 28, 29, 350 एवं 351 का परिचय दीजिए तथा उनमें विविध मुद्दों पर प्रकाश डालिए। अवसरों की समानता तथा उन्हें दर्शाने वाली संवैधानिक धाराएं। अवसरों की समानता सभी प्रायत के देश में सभी को बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा लिंग अथवा अन्य किसी भी आधारभूत बाधा के समान रूप से सभी कार्य करने, प्राप्त अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता हो। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है। सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। हमारे देश में शिक्षा के अवसरों में समानता दर्शाने वाली प्रमुख धाराएं निम्नलिखित है। धारा 28 का संबंध धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रावधान धारा 25(1) में भी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक विचार फैलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, प्रफुल्लित करने तथा उनका प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं जो कि राज्य के अनुदान से चलाई जाती है, उन संस्थाओं पर धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी होगी। अनुच्छेद 28(2) में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 28(1) की उन संस्था पर लागू नहीं होगा कि जिनका प्रबंध तो राज्य सरकार करती, परंतु किसी ट्रस्ट या विशेष अधिकार आदि के साथ संपन्न विधि द्वारा स्थापित की गई है। अनुच्छेद 28(3) के अनुसार यद्यपि राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वह बालिग है तो वह स्वयं जिम्मेदार है। अगर नाबालिग है तो फिर उसके धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वीकृति उसके स्वाभाविक आपको लेनी होगी। इस तरह संविधान में किन भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रावधान की है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की इच्छा के बिना अथवा के विद्यालय के समान समय के दौरान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952 में सुझाव दिया कि बच्चों को जो भी धार्मिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 में सुझाव दिया कि बच्चों को जो भी धार्मिक शिक्षा दी जानी है वह संचालकों एवं अभिभावकों की स्वीकृति के साथ दी जाए। आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि विद्यालयों में फूट डालने वाले विचार धार्मिक घृणा व कट्टरता को प्रेरित न किए जाए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-86 ने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। धारा 28, 29, 350 बी इन धाराओं का संबंध अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करके उनके लिए समान शैक्षिक अवसरों को जुटाना और धारा 29 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भी भाग में रह रहा है जिसका कोई अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उसका संरक्षण रखने का अधिकार किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जा रही नैतिक संस्था अथवा राज्य द्वारा अनुदानित संस्था में धर्म, जाति, कबीले अथवा भाषा के भेदभाव के कारण निषेध नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक लोगों चाहे वह धर्म अथवा भाषा के आधार पर हो या उन्हें शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। राज्य सहायता अनुदान देने में इस बात का ध्यान नहीं देगा कि न ही भेदभाव करेगा कि वह शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक लोगों के प्रबंध अधीन है जिसका धर्म या भाषा है। अनुच्छेद 350 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों के मामलों की जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार होगा कि वह अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करे और अपने समुदाय के लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सके। यद्यपि सरकार की ओर से कोई सहायता अनुदान देने का कोई संवैधानिक प्रबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यदि सरकार किसी संस्था को सहायता अनुदान प्रदान करती है तो उसका कोई अधिकार नहीं होगा कि वह उस संस्था पर किसी प्रकार का अपना नियम या शर्त लागू करे। राज्य सरकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन व प्रबंधन पर ध्यान दे सकती है। इस विषय पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि कई अल्पसंख्यक समुदायों की स्टाफ की भर्ती और दाखिले में गलत परंपराएं बनाई जा रही है। भारतीय शिक्षा आयोग का भी यही विचार था। धारा 350 से इस धारा का संबंध प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से धारा 385 के अनुसार प्रत्येक राज्य की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था करे और राष्ट्रपति किसी राज्य को जिसे वह ठीक समझे ऐसे निर्देश जारी कर सकती है कि वह ऐसी सुविधाएं प्रदान करे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाने पर जोर दिया है। कोठारी आयोग ने भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की पुष्टि की है। आयोग के
विचारानुसार चुने गए माध्यम बच्चों को इस योग्य बनाए कि वो सरलता से ज्ञान प्राप्त कर पाए, अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाए और सजीवता व शुद्धता से सोच सके। इस दृष्टि से मातृभाषा का दावा श्रेष्ठ है। धारा 351 इस धारा का संबंध हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार से धारा 351 के अनुसार केंद्र का यह विशेष कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विकसित करे, जिससे इस भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रकट करने का माध्यम भी बनाया जा सके। जहाँ मातृभाषा का विकास आवश्यक है, वहीं राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रसार भी अति आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा के प्रसार के बिना की राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र में भावनात्मक एकता को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संघीय सरकार की भाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा को धनी बनाया जाए, जिससे वह संघ की कार्यकारी भाषा बन पाए। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग नहीं होता, वहाँ भी इसके प्रसार के लिए प्रभावशाली कदम उठाया जाए। धारा 350 ए का संबंध इस धारा का संबंध प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से है। तो 350 के बी के अनुसार अधिनियम व्यवस्था की भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों के मामलों की जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक लोगों को, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो, या उन्हें शैक्षिक संस्थानों में स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। राज्य सहायता अनुदान देने में इस बात का ध्यान नहीं देगा और न ही भेदभाव करेगा कि वह शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक लोगों के प्रबंध अधीन है, जिसका धर्म अपना धर्म या भाषा है। धारा 28 का संबंध धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से है। 28 एक का संबंध उनके अनुसार अनुच्छेद 28(1) के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं जो कि राज्य के अनुदान से चलाई जाती हैं, उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी होगी। थैंक यू।